बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सपर्ट लेवल सीवी की बात करेंगे। जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने बिगिनर सीवी की बात की थी। उन लोगों के लिए सीवी हमने डेवलप की थी जिनका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है और वो चाहते हैं कि उनको जॉब मिल जाए, तो हमने उसी से रिलेटेड हमने सीवी डिज़ाइन की थी। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका जॉब एक्सपीरियंस है। अब कितना है, अब ये डिपेंड करता है, किसी का 1 साल होगा, किसी का 2 साल होगा, किसी का 5 साल होगा। यानी कम से कम अगर आपका 1 साल का भी जॉब एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मैक्सिमम आपका जितना भी हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपने बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, एमबीए किया हो, इंटर किया हो, वट एवर यू आर डूइंग और यू हैव डन, बट इफ़ यू हैव एटलीस्ट 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, सो दिस सेशन इज़ फॉर ऑल ऑफ यू। तो अब इस सेशन में हम अपनी एक्सपर्ट सीवी को डिस्कस करेंगे, यानी उस सीवी को डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एक्सपीरियंस को भी जिसमें हम मेंशन करेंगे। तो वो किस तरीके से मेंशन करते हैं, तो आइए देखते हैं अपनी सीवी के पैटर्न को और अपनी सीवी को समझते हैं। इस सीवी का जो पैटर्न है वो मैंने डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहें ये पैटर्न, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं हमारी एक्सपर्ट सीवी को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सीवी उस सीवी से थोड़ा सा इसका डिफ़र करती है। इसमें सबसे पहले जॉब ऑब्जेक्टिव के बाद या कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का एक सेक्शन मौजूद है, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल कॉम्पिटेंसीज मौजूद हैं। इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ एंड पर्सनल बायोडाटा एज इट इज़ मौजूद है लास्ट वाले सेशन की तरह। करियर ऑब्जेक्टिव आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, वो चूज़ करें जो वाकई आपका करियर ऑब्जेक्टिव हो। अब ये जो करियर ऑब्जेक्टिव है ये पिछली सीवी के करियर ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा डिफ़र करता है। आप चाहे तो सेम वही करियर ऑब्जेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने नाम के साथ अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर लाजमी देना है। अगर आपका मोबाइल और व्हाट्सअप नंबर सेम है तो आप एक ही नंबर दे दें, अदरवाइज़ अलग अलग है तो अलग अलग दें, और ईमेल एड्रेस आपका लाजमी होना चाहिए। करियर ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन होता है ये हमें बताता है, इसमें हम बताते हैं कि हमारा बेसिकली क्या मकसद है बिज़नेस, हम ये बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। टू परस्यू अ चैलेंजिंग करियर इन अ लीडिंग एंड प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग एम्पल ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ विद द एम टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टूवर्ड्स इट्स गोल टू द बेस्ट ऑफ माई एक्सपर्टीज़ एंड टू फर्दर एनहांस माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल स्किल्स। मैं अपनी पर्सनल स्किल्स को, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इन्हेंस करना चाहता हूँ, ऑप्टिमाइज़ करना चाहता हूँ, अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव है, जो कि बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इस करियर ऑब्जेक्टिव में हम ऑर्गेनाइजेशन की भी तारीफ़ कर रहे हैं और अपने आप को भी, अपना पॉइंट भी प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, हमारा एक्सपीरियंस की वजह से जो हमें एक्सपर्टीज़ मिली है अपने काम में, उससे हमारा बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। और आप चाहो तो यही यूज़ कर सकते हो, चाहो तो पिछला वाला जो सीवी में वो भी यूज़ कर सकते हो। हमारा जो मेन पॉइंट इसमें है वो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का। सबसे पहली बात, हमेशा ये बात लिख के रख लें, ये बात याद कर लें कि एक्सपीरियंस को सबसे पहले हमेशा बताया जाता है। अब अपनी सीवी उठाएँ तो 90% लोगों का जो जॉब एक्सपीरियंस अगर होगा तो वो आफ्टर एजुकेशन होगा। ये बहुत ही गलत अप्रोच होती है, बिकॉज एम्प्लॉयर्स हैव मोर कंसर्न ओवर योर एक्सपीरियंस देन योर एजुकेशन। इफ़ यू हैव इनफ एक्सपीरियंस, ऑल्दो यू डोंट हैव अप टू द मार्क एजुकेशनल क्राइटेरिया, अगर आप मीट नहीं करते एजुकेशनल क्राइटेरिया को, या मीट करते भी हैं तो आपके मार्क्स बहुत कम हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ही आपकी जॉब आपको दिलवाएगा। तो आपका अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, 1 साल का हो, भले 5 साल का हो, 10 साल का हो, आपने उसको ज़रूर मेंशन करना है। ये हमने एक छोटा सा एक सैम्पल है ये, जिसमें हमने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि ये मोहम्मद अली जो हैं, ये अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में। जून 2018 से आज की डेट तक इनकी जॉब है, मतलब आज भी ये प्रेजेंटली भी वहीं जॉब कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम वहाँ अप्लाई करते हैं। अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का है, तो जो लास्ट आपका एक्सपीरियंस है, जो रीसेंट एक्सपीरियंस है, वो आपने शो करना है। 3 चीज़ें आपने लिखनी लाजमी होती है। आपकी क्या डेजिग्नेशन यानी अकाउंटेंट, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं और किस डेट से कब तक जॉब आपकी चल रही है। लेकिन उसके अलावा बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है।
आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप वहाँ क्या करते हैं। बेसिकली आप अकाउंटेंट तो हैं, बट व्हाट इज़ योर जॉब डिस्क्रिप्शन। मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग द डेली ऑपरेशन ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स, प्रोसेसिंग मंथली एंड ईयर एंड प्रोसेसिंग अकाउंट्स पेबल, कैश रिसीप्ट्स, जनरल लेजर, और इसी तरीके से बाकी भी पॉइंट्स मौजूद है, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन विद इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन, प्रिपेयरिंग अ मंथली रिपोर्ट ऑफ क्रॉस चेकिंग ऑफ फिक्स एसेट्स रजिस्टर, preparing internal report for principal, establishing and maintaining fiscal files and record for document transactions। ये जॉब डिस्क्रिप्शन बतानी बहुत ज़रूरी है। आपकी सीवी में 99% ऑफ द सीवीज़ जो होंगी उसमें ये जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होगी। जॉब डिस्क्रिप्शन को हम कैसे लिखें? अगर हम अकाउंटेंट हैं तो इसी से मिलता जुलता हमारा काम होगा, हम लिख सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ वी आर टीचर, व्हाट इफ़ वी आर एडमिन ऑफिसर और वी आर डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और वी आर इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। देखिए, आप जो भी जॉब करते हैं उसके अंदर जो आपके काम हैं, जो आपके टास्क हैं, वो आपने इसमें लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप सेल्स मैन हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि पब्लिक डीलिंग विद कस्टमर्स, ठीक है, और उसके अलावा आप लिखेंगे कि कम्युनिकेट विद दी अदर डिपार्टमेंट्स, जैसे आप जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप सेल्स मैन है तो आप कम्युनिकेट करते होंगे डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है, या प्रमोशन डिपार्टमेंट जो प्रमोशंस चला रहा होता है उनके साथ, एडवर्टीजमेंट के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होगी। आप लिख सकते हैं कि आपका आउटडोर वर्क है, आप आउटडोर में कौन कौन से स्पोर्ट्स में जाते हैं ज़्यादातर। सही है कि आपका आउटडोर पॉइंट्स, जो पॉइंट ऑफ सेल्स होता है जिसे POS कहते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे अगर आप डोलमिन और इम्तियाज़ और पार्क टावर वगैरह आपके विजिट्स होते हैं तो आप वो आप मेंशन कर सकते हैं। कस्टमर्स फीडबैक इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, कस्टमर फीडबैक भी मैं लेता हूँ, यानी जो भी आपके काम है। कस्टमर्स डेटा में मॉनिटरिंग कस्टमर्स डेटा, एनालाइजिंग कस्टमर्स डेटा, इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स, विद द कंज्यूमर्स, ठीक है, इंटरेक्शन विद द अदर डिपार्टमेंट सच एज डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप इसके अंदर अपने ज़रूरी नहीं कि आप 8, 10, 15 चीज़ें डालें, आप 2 से 3 जॉब डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। जैसे कि एज एन अकाउंटेंट यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन बुलेट्स में लिखी गई है। ज़रूरी नहीं कि आप 8 से 9 लिखें, आप 2 से 3 लिख दें, काफ़ी है। और इस तरीके से अगर आप टीचर हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि किस किस क्लास को क्या क्या पढ़ाते हैं। हो सकता है आप मोर देन 1 क्लास पढ़ा रहे हो, यानी आप 3-4 क्लासेस को पढ़ा रहे हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हो, उसमें आप वो अलग अलग मेंशन कर दें। पेपर चेक करते हैं आप, लेक्चर देते हैं आप, स्टूडेंट्स की जो है वो अटेंडेंस अगर आप लगाते हैं वो आप इसमें डाल दें। स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है असाइनमेंट्स के हवाले से, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन पुट इन योर CV in this section, in professional experience section, so that will boost your chances to be selected as a suitable candidate. सेकेंड एक्सपीरियंस इस बंदे का अकाउंट्स असिस्टेंट का है XYZ फर्म में 2017 से 2018, यानी ये 2018 में जिस ऑर्गेनाइजेशन में गया था उससे पहले ये यहाँ पे था। तो ओवरऑल इसका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस ये काउंट हो गया। जो पुराना एक्सपीरियंस होगा वो बाद में बताएंगे, जो पहले होगा उसको, जो लास्ट का एक्सपीरियंस होगा उसको सबसे टॉप पे रखेंगे। आपके 3 या 4 जगहों का एक्सपीरियंस है तो आप वो भी शो कर सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस कहीं पर 2 महीने का या 3 महीने का तो वो शो ना करें। अगर आपका 5-6 जगहों का एक्सपीरियंस है जिसमें से 2-3 जगहों का एक्सपीरियंस 2-2, 3-3 महीने का है, तो इसका मतलब ये कि आप में कंसिस्टेंसी नहीं है। यू आर वेरी मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है जॉब को स्विच करने में आप बहुत ज़्यादा जो है ना मुतहर्रिक हैं इस काम के लिए, ठीक है ना। तो इतना ओवर डायनेमिक नहीं होना है, ठीक है ना। ट्राई टू शो योर सेल्फ एज अ कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट पर्सन, सो इट विल इंक्रीज योर चांसेस टू गेट द जॉब। तो दोनों में आप देखें जॉब डिस्क्रिप्शन है अकाउंट से रिलेटेड, आप टीचिंग से रिलेटेड डाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है आपका, ठीक है, HR से रिलेटेड है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से बनाना है। उसके बाद आपने अपनी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देनी है। एकेडमिक और प्रोफेशनल में फ़र्क ये होता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी की या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन होती है। प्रोफेशनल आपकी वो होती है जो कि आप अपने जॉब से, अपने करियर से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं या आप डिप्लोमास करते हैं, वो होती है। हमेशा इसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन को, कि आपने सबसे लास्ट में MBA किया, उससे पहले BCom किया था, उससे पहले ICOM किया था, उससे पहले SSC आपने किया था।
किस किस ईयर में किया है और कहाँ कहाँ से किया ये भी आपने मेंशन करना है, जिस तरीके से पिछली सीवी मैंने आपको बताया था। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपने देखे 3 मंथ सर्टिफिकेशन की है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, जिसमें आपने एडवांस एक्सेल सीखा है। इन साहब ने पीच ट्री सीखा है, 2016 में सीखा है मेमन इंस्टीट्यूट से, और उससे पहले 2015 में CIT सीखा। आपने जो कुछ भी सीखा है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया आपने, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, CIT किया है, DIT किया है, वट एवर यू डिड इन पास्ट जस्ट मेंशन इट इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और यही चीज़ आप बेसिक जो आपका बिगिनर CV थी उसमें भी आप डाल सकते हैं। अब प्रोफेशनल स्किल, सॉफ्ट स्किल और पर्सनल कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं। ये सेक्शन एडिशनल सेक्शन है जो कि पिछले वाले में भी था, इसमें भी है। अब आप प्रोफेशनल स्किल्स में देखें कि आपके पास क्या स्किल्स हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में तो हम ये बताते हैं ना कि हमने कौन सा कोर्स कहाँ से किया है। प्रोफेशनल स्किल्स में हम ये बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों पे कमांड हासिल हो सकते हैं, हमने कोर्स ना किया हो और हमें उस चीज़ पे कमांड हासिल हो, तो आपने प्रोफेशनल स्किल्स में शो करना है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंग्लिश टाइपिंग और ऑन हैंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग ऑटोमेटेड अकाउंटिंग पैकेज पीच ट्री, और इसके अलावा सोशल नेटवर्किंग प्रोग्राम्स का भी एक्सपीरियंस है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं हम। इनमें से जो आपको आता है, जो आप कर सकते हैं, वो आपने प्रोफेशनल स्किल्स में शो करना है। अदरवाइज जो नहीं आता वो आप निकाल दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो लाजमी डालें क्योंकि वो हर बंदा यूज़ करता ही है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो आप करते हैं यूज़ आप उसमें आप डाल दें। MS ऑफिस आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो उसका कोर्स कर लें काइंडली, ऑनलाइन कर लें। यूट्यूब में हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं, नहीं जाएं कहीं पर भी, आप भले वहीं से कर लें, लेकिन करें ज़रूर। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो भाई आप किसी भी फील्ड में नहीं चल सकते। सॉफ्ट स्किल्स आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, ये आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ये आपकी गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ होती हैं। ये पिछले CV में भी मैंने लिखी थी, जो बेसिक CV थी, जो कि बिगिनर CV थी, कि आई एम क्विक लर्नर, I am good in verbal and written communication, I am good in public speaking, I can think critically। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि हर पहलू से हमें अपनी सिचुएशन का हर पहलू से जायज़ा लेता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से सोचता हूँ। ये अच्छा डिसीजन मेकर होता है बंदा। जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो अच्छा एनालिस्ट भी होता है, अच्छा डिसीजन मेकर भी होता है, क्योंकि वो सिचुएशन का हर पहलू से जायज़ा लेना जानते हैं। आजकल हर बंदा जो है वो ये काम करता है, क्योंकि इतना फास्ट इन्वायरमेंट हो गया, इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया कि इसके बगैर आप नहीं चल सकते। तो सॉफ्ट स्किल्स आपकी CV को वेटेज देगा, आपकी CV को जो है वो के चांसेस बढ़ाएगा आपके सेलेक्ट होने के। पर्सनल कॉम्पिटेंसीज बिल्कुल लास्ट जो बिगिनर CV थी उसी की तरह, कि मुझ में क्या एबिलिटीज़ हैं, मैं कितना कॉम्पिटेंट हूँ, अगर आप मुझे जॉब पे रखेंगे तो मुझ में क्या ख़ास बात है। Ability to quickly learn and work in a fast-paced environment to set deadlines. Excellent oral and written correspondence with an exceptional attention to detail. Enthusiastic self-starter who contribute well to the team. इसका अगर हम खुलासा करें तो वो ये है कि भाई मैं बहुत क्विकली लर्न करता हूँ चीज़ों को और इम्प्लीमेंट करता हूँ एनवायरनमेंट में, डेडलाइंस के अकॉर्डिंगली मैं अपने काम को अंजाम देता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ वगैरह वगैरह। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मैं अपने आप को मोटिवेट करना जानता हूँ, मैं अपने आप को चलाना जानता हूँ। आई एम अ लीडर इन माई सेल्फ, ये आप इसके अंदर बता रहे हैं। तो यह ऑब्वियस सी बात है, CV इज़ बेसिकली द वन वे कम्युनिकेशन, सही है, ऑन बिहाफ ऑफ यू विद योर एम्प्लॉयर। सो इफ़ एंड यू नो दैट as I told you in my last session, that the first impression is the best impression, and your CV is your first impression. If the first impression is best impression on your part, on your behalf, so there are more than enough chances that you will definitely be selected for that particular post for which you are applying. Interest and activities आप अपने हिसाब से दे दें, अपडेट विद करंट अफेयर्स, रीडिंग बुक्स, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह जो भी है। आपने हमेशा अपना पर्सनल बायोडाटा एंड में रखना है, क्योंकि एम्प्लॉयर को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपके फादर का नाम क्या है, ठीक है, आपका NIC नंबर क्या है या क्या, ये वो तब ये उसके काम की होती है जब वो आपको सेलेक्ट करने का सोचता है या सेलेक्ट करता है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद एम्प्लॉयर डिसाइड कर चुका होता है कि वो आपको जॉब के लिए कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन को पढ़े, तो ये सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आपने शुरू में बता दी हैं, वही डिसाइड करेंगे कि आपको वो जॉब पे रखता है या नहीं रखता। लेकिन ये CV इंशाल्लाह ताला ये है कि आपको इसका जो पैटर्न है ये आपको आपके चांसेस बढ़ाएगा अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी CV को मॉडिफाई करते हैं।
रेफरेंसेस जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा काम करता है, आप उसका रेफरेंस या डाल सकते हैं, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी काम कर रहे हैं और उसकी, तो आप उसका भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहा हूँ एज एन अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंटेंट, तो जहाँ से मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ, जहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ, वहाँ के किसी मैनेजर का या किसी अच्छी पोस्ट पे कोई बंदा है या एम्प्लॉयर का मैं रेफरेंस डाल सकता हूँ, सो दैट एम्प्लॉयर, द न्यू एम्प्लॉयर कैन इन्वेस्टिगेट माई बायोडाटा, माई रेज्यूमे, बट वो कि ये जेन्युइन है भी बंदा या नहीं है। तो इस CV के अकॉर्डिंग आप अपनी CV को मॉडिफाई करें और इंशाल्लाह इसमें आप अपनी CV को CV से मैच करें कि क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं। एक तो आपका एक्सपीरियंस सबसे ऊपर नहीं होगा, ऊपर होगा तो जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं होंगी उसमें डेफिनेटली। दूसरा, आपकी क्वालिफिकेशन के बाद जो आपका सॉफ्ट स्किल, प्रोफेशनल स्किल्स और पर्सनल कॉम्पिटेंसीज है, ये वाला पोर्शन डेफिनेटली 90% चांस है कि मिसिंग होगा, या तीनों में से कोई 2 होंगे या कोई एक होगा। अगर तीनों है तो वेल एंड गुड, अगर तीनों नहीं है तो आप इसको बिल्कुल अपनी CV में डालें ताकि आपकी CV स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे सामने आए। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस पैटर्न का आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को भी अपनी CV में कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही, पूछनी है, डिस्कस करनी है, शेयर करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में ही बता दिया है कि आप मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूर आप कांटेक्ट करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये थी हमारी आज की CV जो कि मैंने आपको बताई, आपको मैंने समझाया। अपने CV को इस CV के अकॉर्डिंग बनाओ। अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल भी ज़ीरो जॉब एक्सपीरियंस है, तो पिछली वाली वीडियो पे जाएं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको नज़र आएगा, जिसमें उन लोगों के लिए मैंने CV को डिज़ाइन किया है जिनका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, जो अभी भी पेपर्स दे के फ्री हुए हैं या जिनको जॉब ही नहीं मिल रही, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी CV को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस CV और CV में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, जस्ट एक्सपीरियंस का फ़र्क है, तो आप इसके अंदर भी कर सकते हैं और उस वाले को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं जो पिछले सेशन में मैंने आपसे शेयर किया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।